इतिहास समय के धागों से बुना एक भव्य ताना बाना बीते युगों की कहानियों का खुलासा करता है। हर एक समय की रेत पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। भारत के अतीत के विशाल विस्तार में मध्यकालीन काल एक जीवंत अध्याय के रूप में उभरता है। गहन परिवर्तनों और स्थायी विरासतों का समय, सदियों के सांस्कृतिक संगम, राजनीतिक उथल पुथल और बौद्धिक उथल पुथल को शामिल करते हुए 8वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत भारतीय सभ्यता की गतिशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। इस युग में शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन, विविध धार्मिक परंपराओं का उत्कर्ष और कला, वास्तुकला और साहित्य का उत्कर्ष देखा गया। यह संघर्ष और सहयोग, आत्मसात और संश्लेषण दोनों का काल था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध भूमि में आकार दिया जो आज है। भारत के सार को सही मायने में समझने के लिए किसी को इसके मध्ययुगीन अतीत के इतिहास में जाना चाहिए, क्योंकि इसी युग में आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। जैसे ही हम इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं, हम समय के गलियारों से गुजरेंगे, मध्यकालीन भारतीय समाज के बहुआयामी पहलुओं की खोज करेंगे। सम्राटों के शाही इतिहास से लेकर विदेशी यात्रियों के व्यावहारिक वृत्तांतों तक, परिदृश्य को डॉट करने वाले स्थापत्य चमत्कारों से लेकर साहित्यिक कृतियों तक जो प्रेरित करते रहते हैं, हम इस बीते युग के खजाने का पता लगाएंगे। मध्यकालीन भारत के जटिल ताने बाने को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़ें, उन कहानियों का खुलासा करें जिन्होंने एक राष्ट्र को आकार दिया है और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। मध्यकालीन भारत का राजनीतिक परिदृश्य एक गतिशील क्षेत्र था, जहां साम्राज्य उठे और गिरे, सत्ता संघर्ष, गठबंधन और विजय का निशान छोड़ गए। इन ऐतिहासिक आख्यानों के केंद्र में इतिहास हैं, सावधानी पूर्वक रखे गए रिकॉर्ड जो शासकों के जीवन और समय, दरबारों के कामकाज और राष्ट्र के भाग्य को आकार देने वाली प्रमुख घटनाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दक्षिण में चोलों के गौरवशाली शासन काल से लेकर उत्तर में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक, ये इतिहास हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, जो सत्ता की बागडोर संभालने वालों की महत्वाकांक्षाओं, रणनीतियों और चुनौतियों को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल को उनके विश्वसनीय सलाहकार और दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखे गए इतिहास के माध्यम से जीवंत रूप से जीवंत किया गया है। ये विस्तृत वृत्तांत न केवल घटनाओं का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, बल्कि शासकों के व्यक्तित्व, उनकी प्रशासनिक नीतियों और उनके समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की झलक भी पेश करते हैं। वे शाही जुलूसों की भव्यता, दरबारी जीवन की पेचीदगियों और उत्तराधिकार संघर्षों के नाटक का अनावरण करते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये इतिहास, जिन्हें अक्सर स्वयं शासकों द्वारा कमीशन किया जाता था, इतिहास का कुछ आदर्शित संस्करण प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी उपलब्धियों को उजागर करते हुए उनकी विफलताओं को कम आंकते हैं। अपने संभावित पूर्वाग्रहों के बावजूद ये इतिहास मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक स्रोत बने हुए। वे नियंत्रण बनाए रखने के लिए शासकों द्वारा नियोजित रणनीतियों, उनके फैसलों के अपने विषयों के जीवन पर प्रभाव और उनके दरबारों में विकसित सांस्कृतिक और बौद्धिक माहौल में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन इतिहास की आलोचनात्मक रूप से जांच करके हम उन ताकतों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जिन्होंने मध्यकालीन भारत के राजनीतिक भाग्य और इसकी स्थायी विरासत को आकार दिया। भारत का आकर्षण अपनी समृद्ध संस्कृति, विदेशी मसालों और अपार धन की कहानियों के साथ सदियों से यात्रियों की कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। मध्यकाल के दौरान दूर देशों के साहसी, व्यापारी और विद्वानों की एक स्थिर धारा भारतीय धरती पर पैर रखने के लिए विश्वासघाती पहाड़ों और विशाल समुद्रों को पार करती थी, जो इसके अजूबों को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक थे। उनके इतिहास अक्सर विस्मय और कभी-कभी पूर्वाग्रह के संकेत से भरे होते हैं। एक बाहरी व्यक्ति के लेंस के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय समाज पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध 14वीं शताब्दी में भारत आए मोरक्को के विद्वान इब्न बतूता थे। दिल्ली सल्तनत, उसके हलचल भरे शहरों और मोहम्मद बिन तुगलक के भव्य दरबार के उनके विशद वर्णन उस समय के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने की एक मूल्यवान झलक पेश करते हैं। इसी तरह चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जुआन ज़ैंग,
जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की तलाश में 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, कि वृत्तांत प्राचीन भारत के धार्मिक परिदृश्य और बौद्धिक जीवंतता में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये यात्रा वृत्तांत उस समय के दरबारी इतिहास के लिए एक आकर्षक प्रतिरूप प्रदान करते हैं, जबकि बाद वाले अक्सर सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के जीवन और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते थे। पूर्व सामान्य लोगों के दैनिक जीवन उनके रीति रिवाजों, विश्वासों और व्यापक दुनिया के साथ बातचीत की एक खिड़की प्रदान करते हैं। हम हलचल भरे बाजारों, जीवंत धार्मिक त्योहारों, स्थापत्य चमत्कारों के बारे में सीखते हैं, जो परिदृश्य को डॉट करते हैं और इस अपरिचित इलाके को नेविगेट करने वाले यात्रियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में सीखते हैं। हालांकि इन खातों को आलोचनात्मक नजर से देखना महत्वपूर्ण है, ये मानते हुए कि वे अक्सर यात्रियों की अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पूर्व कल्पित धारणाओं और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से रंगे होते थे। अपनी सीमाओं के बावजूद ये यात्रा वृत्तांत मध्यकालीन भारत के वैश्विक संबंधों और व्यापक दुनिया में इसकी छवि को आकार देने वाली धारणाओं और गलत धारणाओं को समझने के लिए अमूल्य स्रोत बने हुए हैं। मध्यकालीन भारत का आध्यात्मिक परिदृश्य उसके भूगोल जितना ही विविधतापूर्ण था, जो धर्मों के एक समृद्ध ताने बाने द्वारा चिह्नित था। प्रत्येक उपमहाद्वीप की कलात्मक और स्थापत्य विरासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। दक्षिण के विशाल मंदिर परिसरों से लेकर उत्तरी मैदानों की शोभा बढ़ाने वाली राजसी मस्जिदों और मीनारों तक, ये स्थापत्य चमत्कार बीते युग के धार्मिक उत्साह और कलात्मक सरलता के मूक गवाह हैं। खजुराहो या कोणार्क में पाए जाने वाले हिंदू मंदिरों की दीवारों को सुशोभित करने वाली जटिल नक्काशी उस समय के विश्वासों और अनुष्ठानों को प्रदर्शित करते हुए हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों का वर्णन करती है। ताजमहल द्वारा प्रतीक मुगल वास्तुकला की भव्यता, प्रेम और हानि का प्रमाण फारसी, इस्लामी और भारतीय कलात्मक परंपराओं के संश्लेषण को दर्शाती है। ये संरचनाएं केवल पूजा स्थल ही नहीं थीं, बल्कि सीखने, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक संपर्क के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं। उन्होंने दूर दूर से तीर्थयात्रियों, विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया, एक जीवंत बौद्धिक और रचनात्मक वातावरण को बढ़ावा दिया। नियोजित स्थापत्य शैली, प्रयुक्त सामग्री और सजावटी रूपांकन सभी उस समय के सांस्कृतिक परिवेश और तकनीकी प्रगति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन स्थापत्य चमत्कारों का अध्ययन करके हम धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के विकास, विभिन्न शासकों द्वारा कला और वास्तुकला के संरक्षण और मध्यकालीन भारत के धार्मिक परिदृश्य को आकार देने वाली सांस्कृतिक बातचीत को समझ सकते हैं। ये स्मारक कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रेरित करने के लिए विश्वास की शक्ति और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।